समुद्र की लहरों की तरह ये आस्था का सैलाब है, जहां देखते देखते विहंगम दृश्य, ये दृश्य जो है अद्भुत है, अविस्मरणीय है, कल्पनीय है। 2025 का महाकुंभ, ऐसा बहुत कम दृश्य होगा। मैं चाहूंगा इस दृश्य को पूरी तरह से कैच किया जाए, पूरी तरह से इसे कवर किया जाए। ऐसा दृश्य आप देख ही नहीं सकते। जैसे लगता था कि आज़ादी के समय के बंटवारे का समय का वो दृश्य है, वो देखने को मिल रहा है। ये दोस्ती की प्रगाढ़ता है, ये रिश्ते की प्रगाढ़ता है कि बूढ़े बाबा जी को लिए चल रहे हैं। यहाँ BMW देखेंगे, BMW चल रही है, आराम से BMW पर बैठे बाबा जी, अम्मा जी हैं और वो आगे बढ़ती हुई जा रही हैं। आंखें तरस गई थी इस दृश्य को, विहंगम दृश्य को देखने के लिए। 144 वर्ष का ये संयोग बना। बूढ़ी अम्मा को देखो, लाठी लिए हुए, डंडा लिए हुए, लेकिन बूढ़ी मैया का जोश जो है, उत्साह जो है, वो कम नहीं हो रहा। पूरे भारतवर्ष का दर्शन करने को अगर आपको मन है तो आप आ सकते हैं प्रयागराज की पावन पुनीत धरती पर। लगता नहीं है, यहाँ से देखेंगे अगर ना, तो एकदम जैसे गंगा जी की स्वर लहरियाँ होती है, गंगा जी का सैलाब होता है, वो देखने को मिलता है। यहाँ पर भी जोश देखिए, हर हर गंगे, जोश कम नहीं हो रहा, उत्साह कम नहीं हो रहा। बच्चे को कंधे पर लिए हुए, लेकिन हर हर बम बम, जय जय गंगे के जोश के साथ सभी बढ़ते जा रहे हैं, सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये सब संगम के एकदम निकट पहुंच रहे हैं और इसलिए इनका जोश उत्साह बढ़ता जा रहा। बूढ़ी अम्मा को देखो, लाठी लिए हुए, डंडा लिए हुए, लेकिन बूढ़ी मैया का जोश जो है, उत्साह जो है, वो कम नहीं हो रहा। बस संगम में आस्था की डुबकी लगानी है। लाठी डंडे लिए हुए सब बाबा अम्मा सब चल पड़ी हैं और सब जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज की पावन पूरी धरती पर चली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर जैसे गंगा की धारा बह रही है, जैसे गंगा की जलधारा बह रही है, उसी तरह से भीड़ का सैलाब है, अथाह प्रवाह है। ऊपर नीचे हिलोरे लेते हुए जो भीड़ है वो देखने को मिल रही। यहाँ BMW देखेंगे, BMW चल रही है, आराम से BMW पर बैठे बाबा जी, अम्मा जी हैं और वो आगे बढ़ती हुई जा रही हैं। सवारी लग्जरी है, सवारी जो है ये VIP सवारी है और चल जा रहे हैं। हालांकि साथ में परिवार के लोग हैं जो धक्का देने के लिए तैयार हैं कि जिससे आगे बढ़ने पर चढ़ाई अगर है तो आसानी से चल सके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम गंगा की लहर जो आपको दिखाई देगी। एकदम यहाँ पर देखेंगे तो एकदम गंगा की जो धारा है हिलोरे मारते हुए, वो गंगा की धारा हिलोरे मारते हुए दिखाई देगी। यहाँ कच्छप द्वार पर अगर आप देखेंगे तो पूरा समूह जन ज्वार के रूप में, जन समूह के रूप में, जन सैलाब के रूप में दिखाई देगा। अमावस्या पर भीड़ हुआ करती थी महाकुंभ में, अमावस्या में भीड़ हुआ करती थी माघ मेले में, लेकिन ये माघ मेला 14 जनवरी से जब से प्रारंभ हुआ है तब से अथाह सैलाब लगातार बना है, अथाह आस्था का सैलाब लगातार बना हुआ है। यहाँ से जिस द्वार पर हम लोग हैं, यहाँ से आप संगम जा सकते हैं। संगम के लिए यहाँ से जाने के लिए आपको करीब करीब 100 से 1 संगम जाने के लिए यहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर की दूरी है। बड़े हनुमान जी के निकट हैं। यहाँ से आगे अगर निकलेंगे तो 1 किलोमीटर के करीब जो है संगम है, वहाँ पे आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। एक जानकारी आप सबको दे देते हैं, यहाँ से जो पुल है वो पुल देखिए, यहाँ पर जोश देखिए, सैलाब देखिए, जो आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जयकारे लगाते जा रहे हैं, जोश में, उत्साह में जय घोष करते हुए दिखाई दे रहा है। इन युवाओं को देखेंगे, यहाँ के लोगों को देखेंगे तो वो हर हर महादेव के साथ, जय जय गंगे के साथ जो आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई रील बनाना है, किसी को फेसबुक पर अपडेट करना है, तो कोई जो है इंस्टाग्राम पर डालने के लिए, रील बनाने के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिससे उन्हें पता चले, उनके दोस्तों को, उनके परिवार के परिचितों को पता चले कि उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। एक बार पुनः जनज्वार देखिए, जन सैलाब देखिए, आस्था की डुबकी देखिए। कोई भगवा रंग में है तो कोई विविध रंग में है और सबका एक रंग सनातनी रंग है, सबका एक रंग है भारत की आस्था का, संस्कृति का, सभ्यता का, संस्कार का और भारत के वो श्रेष्ठ सैलाब का, जो सैलाब यहाँ से देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर देखिए एक अलग दृश्य, ये लोग का
अलग दृश्य। ये लोग कहाँ से आए हैं, बातचीत करेंगे। कहाँ से है ये टीम? हम वेस्ट बंगाल से आए। वेस्ट बंगाल से, ये पश्चिम बंगाल से है, कोलकाता से। यहाँ का देखिए दृश्य, ये दृश्य जैसे लगता है 1954 का महाकुंभ है। ये दृश्य बहुत है। पश्चिम बंगाल के ये श्रद्धालु हैं। ऐसा बहुत कम दृश्य होगा। मैं चाहूँगा इस दृश्य को पूरी तरह से कैच किया जाए, पूरी तरह से इसे कवर किया जाए। ऐसा दृश्य आप देख ही नहीं सकते। जैसे लगता था कि आज़ादी के समय के बंटवारे का समय का वो दृश्य है, वो देखने को मिल रहा है। यानी 1954 में भी इसी तरह का दृश्य था। वो परंपरा सिर्फ और सिर्फ आपको महाकुंभ में देखने को मिलेगी, प्रयागराज में देखने को मिलेगी। गठरी लिए हुए, छोटी छोटी गठरियाँ लिए हुए बाबा दादा सब चल रहे हैं। ये पूरा का पूरा कैच करिए और लोगों को दिखाइए, पूरे भारत के कोने कोने से लोगों को दिखाइए कि कैसे कैसे किस किस तरह से अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को मजबूत करने के लिए लोग आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के ये लोग थे जो अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए, बस चाहे मुश्किल हो लेकिन लाठी पे डंडे पर उन्होंने आस्था का सैलाब बनाया और आगे चलते चले गए। यहाँ से जन ज्वार देखिए, यहाँ से जन सैलाब देखिए, यहाँ से देखिए आस्था का सैलाब, यहाँ से जन ज्वार देखिए, अथाह जन ज्वार। समुद्र की वो लहरें जैसे महासागर है, उसी तरह से महासागर का वो दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। इन सब भक्तों को नमन करिए, इन सब भक्तों को वंदन करिए, इन सब भक्तों को प्रणाम करिए, इन सब भक्तों को दंडवत करिए, बहुत बहुत वंदन करिए। ये सारे भक्त, ये सारे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन प्रणाम योग्य हैं, ये वंदन योग्य हैं जो भारत की संस्कृति को, भारत के सनातन परंपरा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े, किसी के भी उत्साह में कमी नहीं आने वाली। सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब आगे जय घोष लगाते हुए आगे चलते जा रहे हैं। अथाह आस्था का सैलाब देखिए, समुद्र की लहरों की तरह ये आस्था का सैलाब है, जहां देखते देखते विहंगम दृश्य, ये दृश्य जो है अद्भुत है, अविस्मरणीय है, कल्पनीय है। 2025 का महाकुंभ उतार की तरफ है। 26 फरवरी को सब अलग अलग स्थानों पर जाएंगे, विदा होंगे, अपने अपने प्रदेश के एक एक अलग अलग कोने तक जाएंगे, पहुंचेंगे। लेकिन इस यात्रा का जो जनसमूह है वो गवाह बनेगा, वो साक्षी बनेगा और उस परंपरा को मजबूत करेगा जो हमारी सनातन परंपरा है, जो आदि और अनंत की है। यानी सनातन जो पूरी तरह से सना हो, यानी परंपराओं में, संस्कृति में, आस्था में, विश्वास में जिसका अटूट संगम हो, वो देखने को मिल रहा है। तो इस जन ज्वार को नमन करिए, इस जन सैलाब को नमन करिए, भक्तों को नमन करिए। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों तक पहुंचाने का काम करिए, जिसके माध्यम से सभी महाकुंभ का दर्शन कर सके, महाकुंभ के अथाह सैलाब का दर्शन कर सके, महाकुंभ की अद्भुत विलक्षण छवि और झांकी को देख सके। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये देखिए, ये दोस्ती की प्रगाढ़ता है, ये रिश्ते की प्रगाढ़ता है कि बूढ़े बाबा जी को लिए चल रहे हैं कि चलो नौजवान कोई नहीं मिला तो मैं आपके साथ चलता हूँ, चलो गांव का कोई बड़ा युवक नहीं मिला, कोई साथी नहीं मिला तो मैं चलता हूँ, मैं तुमको लेकर चलूँगा, साथ में तुम्हें स्नान कराऊँगा, तुम्हें साथ में लेकर चलूँगा, आस्था की डुबकी लगाऊँगा। और उसी के साथ बाबा, दोनों बूढ़े बाबा हैं, बाबा जी को साथ में आगे लेकर चल पड़े और साथ आगे फिर यहाँ से समुद्र का सैलाब, जन सैलाब देखिए, ज्वार देखिए और अथाह संगम देखिए। यही है संगम, यही है परंपरा। आंखें तरस गई थी इस दृश्य को, विहंगम दृश्य को देखने के लिए। 144 वर्ष का ये संयोग बना है। उस संयोग में लोग जो है हर पलक इस दृश्य को निहारना चाहते हैं, इसे समेट लेना चाहते हैं। देखिए, फिर कहीं रिश्ते प्रगाढ़ होते दिखते हैं तो कहीं परंपराएं मजबूत होते हुए कि कैसे एक दूसरे का हाथ थामे हुए चल रहे हैं। फिर बाबा जी यहाँ पर दिखे और आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो आइए, ये सैलाब, अथाह सागर,
ये रुकने वाला नहीं है, ये थमने वाला नहीं, ये सतत चलने वाला है, निरंतर चलने वाला है, लगातार चलने वाला है। तो इस सैलाब को नमन करिए, वंदन करिए। आप लोगों से निवेदन है, संवाद टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और भारत की संस्कृति परंपरा को मजबूत करिए, सशक्त करिए। हर हर गंगे, जय महाकुंभ।